अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी बेटा, हम अपना शायर है इकबाल, इसके सवालात, इसके अल्फाज मायने, इसकी इमला और जुमले हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसके सवालात के जवाबात। ठीक है, तो सफ़ा नंबर है 90। ठीक है, सवालात के जवाबात, और सवालात के जवाबात मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिखे दिए हुए हैं, तो साथ में शेर भी लिखे हैं मैम ने। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इल्लामा इकबाल के शेर हैं वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी कौम होने के नाते हमें इल्लामा इकबाल की खिदमत को फरमोश नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपने वो जो उनके शेर हैं वो भी याद करने हैं और इसके अलावा भी आपने इल्लामा इकबाल के अशार याद करने हैं। तो आइए आते हैं अब सवालात की तरफ। जी बेटा, ये सवालात मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं, साथ में मैम ने अशार भी लिखे हैं इल्लामा इकबाल के। ठीक है, तो आज हमारा उन्वान है अपना शायर है इकबाल। उन्वान है हमारा अपना शायर है इकबाल। डायरी में हमने नीचे नहीं लिखी, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह काम हमने डेली बेस पे करना होता है अपनी नोटबुक पे। ठीक है बेटा, तो आज हम करते हैं सवालात। इल्लामा इकबाल की शायरी की 2 खूबियाँ तहरीर कीजिए। ठीक है, सफ़ा नंबर 90 पे है ये सवालात। ठीक है, इल्लामा इकबाल ने अपनी बामकसद शायरी से तहरीक पाकिस्तान में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में नया जोश पैदा किया और आज़ादी की राह दिखाई। ठीक है, दूसरा सवाल है इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और आज़ादी की शम्मा जलाई और कौम की किस्मत जगाई। लास्ट वाला क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में शायर ने बच्चों को क्या हदायत की है। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा था ना, इल्लामा इकबाल के नगमे गाओ और खुश खत लिखो, जब भी लिखो खुश खत लिखो। तो इसको नस्र की सूरत में लिखा है। शायर ने बच्चों की हदायत की है कि जब आप इकबाल के नगमे पढ़ो, मिलकर पढ़ो, जब लिखो तो खुश खत लिखो। जैसे इल्लामा इकबाल की हम नज़्म पढ़ते हैं ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ठीक है, तो ऐसी बहुत ज़्यादा इल्लामा इकबाल की नज़में भी हैं और उनके अशार भी हैं। इल्लामा इकबाल के शायर हमें पाकिस्तानी होने के नाते उनके अशार याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। दूसरा शेर मैम ने लिखा है खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे। ये थोड़ा सा रेज हो गया यहाँ से, ये लिखा हुआ तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं है। ठीक है, ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशाने को झुक कर आसमां, ऐसे ही नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्ताने की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ठीक है, इल्लामा इकबाल और भी बहुत से शेर हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इल्लामा इकबाल के और भी अशार जो हैं आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं। कम से कम 10 अशार हों। 3 तो मैम ने लिख दिए हैं और 2 मैम ने आपको बता भी दिए हैं। तो आपने इल्लामा इकबाल की शायरी को खुश खत लिखना है। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये देखें, इल्लामा इकबाल ने हमारे लिए बहुत काम किया। मशरिक़ी इस्लाम में इल्लामा इकबाल को एक बुलंद मुकाम हासिल है, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, आप एक अजीम शायर और बुलंद पाया मुफक्कर थे, ये भी हम सब जानते हैं। दौरे गुलामी में आपने अपनी शायरी के ज़रिए पाक व हिंद के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। ठीक है, अब अच्छा, जो कौमें अपने जो अकाबरीन होते हैं या असलाफ़ और काबरीन की कारनामों, अफ़कार और नज़रियात को आइंदा नस्ल तक मुंतकिल करती हैं, वही कौमें हकीकत में कामयाब होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे इल्लामा इकबाल हैं, फ़लसफ़ी शायर थे। इन्होंने फ़लसफ़े में सबसे पहले MA किया था। ठीक है, तो ये हमारे कौमी शायर हैं। तो इनका जर्मनी में भी इनको बड़े अच्छे तरीके से इनको याद किया जाता है पाकिस्तानी होने के नाते। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें इसके अशार, इनकी हयात ज़िंदगी सारा कुछ याद होना चाहिए, ना कि ये कि कब पैदा हुए कब फोत हुए, नहीं। इसके अलावा हमें इनकी जो शायरी शेर मजमूए हैं वो भी याद होने चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कब शादी की, कब इनकी औलादें कितनी हैं, इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, FA का इम्तहान कब पास किया, और जर्मनी से इन्होंने जो डिग्री ली थी वो कब हासिल की। तो हमें सब इन बातों का इल्म होना चाहिए, ना कि जब हमें पढ़ाया जाए तभी हमें इल्म हो। अगर हम किताबों से पढ़ेंगे, जैसे इल्लामा इकबाल की किताब मैम ने इसी वजह से लगाई है ताकि आप किताब को पढ़ के अपना इल्म हासिल करें। मैम यहाँ पे तस्वीर भी लगा सकती थी, नहीं, आप जब किताब पढ़ेंगे तो ही आपको इल्लामा इकबाल के बारे में इल्म होगा। ठीक है बेटा,
तो आपने कोशिश करनी है, पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम तहरीक पाकिस्तान के नाम पर मुजाहिदों और अजीम रहनुमाओं के अफ़कार और नज़रियात, कारनामों और ख़िदमत को अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। तो ठीक है बेटा, ये हमारा पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इलामा इकबाल, जो जैसे कि हमारे छोटे बच्चे अब नहीं जानते होंगे कि इलामा इकबाल कौन थे, कब पैदा हुए, तो उनको भी हमें बताना चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब हम खुद पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो ही हमें इलामा इकबाल की हयाती ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। तो हमने सबक के बारे में, सबक के यानी कि इर्द गिर्द नहीं रहना, इसके अलावा भी हमने लिखना है। तो आपको पहले भी मैम ने बताया था कि 10 किताबों के नाम आपने लिखने हैं फ़ारसी, कुछ फ़ारसी मजमुआ के नाम होंगे इलामा इकबाल के, और कुछ उर्दू होंगे, तो आपने वो सारे 10 लिखने हैं। और उसके बाद इलामा इकबाल के आपने कुछ फ़ारसी के अशार और कुछ उर्दू के अशार भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो मैम आपसे सुनेगी भी, ठीक है। अपना ख्याल रखें और इलामा इकबाल का जितना हो सके इल्म हासिल करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें कि कैसे वो ना सिर्फ शायर थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे, ठीक है। अपने घर वालों के साथ उसके ताल्लुकात, अपने ग़ुलामों के साथ उसके ताल्लुकात, जैसे कि उनके एक ग़ुलाम थे, उसका नाम था अली बख्श, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात, ये सारी बातें हमें उसके बारे में इल्म होना चाहिए इलामा इकबाल की। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और जो मैम काम दे उसको अच्छे से याद करें और घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी करें। अल्लाह हाफिज़।